जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में एक्सपर्ट्स दे रहे हैं चेतावनी। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अपना अनुमान जाहिर किया है। कमेटी का कहना है कि अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका है और फरवरी में तीसरी लहर अपनी पीक पर होगी। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, इसके असर हल्के रहने के आसार है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख एम विद्यासागर ने कहा है कि अभी भारत में डेली कोरोना केस तकरीबन 7,500 है और सीरो सर्वे के मुताबिक आबादी का बहुत ही छोटा हिस्सा अब बचा है जो डेल्टा वेरिएंट के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे में तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं साबित होगी। इसके अलावा पुराने अनुभवों को देखते हुए देश ने भी अपनी क्षमताओं में काफी इजाफा कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि नई चुनौती से निपटा जा सकेगा। देश में ओमिक्रॉन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात में रविवार को ओमिक्रॉन के 2 और नए मामलों की पुष्टि हुई और उसके बाद केरला में 2 और मामलों की। साथ ही देश में कोरोना के इस नई वेरिएंट से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 166 हो गया है। मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन के मामले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा यानी 54 मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी इस मामले में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में अब तक 22 मामले पाए गए हैं। WHO का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 79 देशों तक फैल चुका है। इसके मामले सामुदायिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में 1.5 से 3 दिन में ही दोगुने हो रहे हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए ठोस जनस्वास्थ्य सुविधाएं एवं सामाजिक उपायों को तत्काल बढ़ाने पर जोर दिया है। मुंबई में सांता क्रूज में एक हुक्का पार्लर पर छापा मारा गया जिसमें 27 महिलाओं समेत 28 लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही 57,000 रुपए की शराब जब्त की गई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि पुलिस की समाज सेवा शाखा द्वारा दिन के तड़के छापेमारी की गई। एक सूचना मिली थी कि हुक्का पार्लर निर्धारित समय से ज्यादा देर तक चल रहा था और छापा मारने पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में लिए गए लोगों को विविध प्रावधानों की तरह दंडित किया जाना है। मुंबई लाया गया गैंगस्टर सुरेश पुजारी। फिलीपीन से प्रत्यर्पित करने के बाद मंगलवार को देर रात भारत लाया गया गैंगस्टर सुरेश पुजारी बुधवार को मुंबई पहुंचा। महाराष्ट्र ATS की टीम उसे लेकर मुंबई पहुंची और कुछ देर में उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई और कर्नाटक में जबरन वसूली के कई मामलों में वांटेड गैंगस्टर पर ठाणे, कल्याण, उल्लासनगर और डोंबिवली में भी जबरन वसूली के केस दर्ज है। मंगलवार को IB और CBI के अधिकारियों ने पुजारी के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उसे हिरासत में ले लिया। केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद उसे महाराष्ट्र ATS को सौंप दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उसे हिरासत में लेने दिल्ली गई थी। अपराध क्षेत्र में अपनी शुरुआती दिनों में उसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और रवि पुजारी के साथ काम किया और बाद में अपने खुद का गैंग बना लिया। पनामा पेपर मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ी। पनामा पेपर्स मामले में पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से पूछताछ शुरू। दुनिया भर में चर्चित पनामा पेपर मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या के लिए सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर चुके थे। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत में कम से कम 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इसमें नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम है। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इकबाल मिर्ची का नाम भी इसमें शामिल है। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी अब जांच में जुट गई है। नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी विद्यार्थी 8वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के संक्रमित होने के बाद से प्रशासन में और आम जनता में हड़कंप मच गया। शनिवार को स्कूल के करीब 600 विद्यार्थियों का कोविड टेस्ट किया गया। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कुछ दिन पहले ही विदेश से भारत लौटे थे, जिसके बाद उनके पूरे परिवार का कोविड टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में वह व्यक्ति कोविड रिपोर्ट नेगेटिव निकली, लेकिन कोविड जांच में उनका बेटा पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जिस स्कूल में यह बच्चा पढ़ता था वहां के विद्यार्थियों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें 16 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया।
जनकल्याण न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।